नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज़ का एक और लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के कुछ और मज़ेदार ट्रिक्स, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल में ये भी चीज़ें हो सकती है। तो चलिए सीखने के लिए शुरू करते हैं और जाते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन अ पीसी। एक्सेल में कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन और फॉर्मूला सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला रिलेशन हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एरोज के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सी सेल का रिलेशन किस सेल के साथ है, मतलब कौन सी सेल किसके ऊपर डिपेंड है या कौन सी सेल का फॉर्मूला किसके साथ कनेक्ट है। तो चलिए इसके सीखने के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने एरोज आपको दिखाया अभी, ये नथिंग बट ये फॉर्मूला रिलेशन शो करने का एक ट्रिक्स है एक्सेल के अंदर। तो चलिए कैसे है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, प्रोडक्ट इनटू रेट। ये मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी इनटू रेट प्रोडक्ट का, और उसके बाद प्लस किया है उसके साथ ये, और इसको लॉक कर दिया और इसके बाद इसे ड्रैग कर दिया। मतलब यहाँ पे जब कभी भी मैं चेंजेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है सभी वैल्यूज में चेंज हो गए। 600 रुपये यहाँ पे बढ़ गए हैं, 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। दिखाई दे रहा है चेंजेस हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू इसमें ऐड कर दी मैंने। तो एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन किस तरह से। तो मुझे देखना है कि ये वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू पे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर का ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस नहीं अप्लाई हो रहा है, तो मैंने हटा दिया यहाँ से फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं फॉर्मूलाज में क्लिक करके। फॉर्मूलाज में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस का मीनिंग होता है दोस्तों कि ये वैल्यू अपने ऊपर कौन कौन सी वैल्यू डिपेंड करता है, इसके इस वैल्यू पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंड है। सो ट्रेस डिपेंडेंस, ये वैल्यूज डिपेंड है सभी, ये सभी वैल्यूज इसके ऊपर डिपेंड है, इसे ट्रेस डिपेंडेंस बोल सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे डिपेंड नहीं है क्योंकि मैंने उसका फॉर्मूला यहाँ पे हटा दिया था। तो इस तरह से ये रिमूव एरोज यहाँ पे कर दो और हटा दो इसे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज किसके ऊपर असर करा, मतलब ये वैल्यू के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो कौन सी वैल्यू में चेंजेस होगा। सो इसके लिए मैं ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करूंगा, आपको दिखाई दे रहा है रिमूव एरोज। ऐसे मैं एक एक करके सभी का ट्रेस डिपेंडेंस यहाँ पे शो कर सकता हूँ। साथ में मैं अगर इस वैल्यू पे कहीं पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इस वैल्यू में मुझे पता है फॉर्मूला है, इन कोई भी वैल्यूज है इसमें से फॉर्मूला है, तो मैं इसे ट्रेस डिपेंडेंस नहीं कर सकता दोस्तों। यहाँ पे रहेगा ट्रेस प्रेसिडेंस, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मूला इंक्लूड है। इस वैल्यू के ऊपर कोई वैल्यूज डिपेंड नहीं है, ये दूसरे के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसके प्रेसिडेंस फाइंड आउट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रेस प्रेसिडेंस, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, रिवर्स वर्ड है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से ये वैल्यू के अंदर अगर चेंजेस होते हैं तो इन वैल्यूज की वजह से हो रहा है, इसके और इसके और इसके, ये तीनों वैल्यूज की वजह से यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से शो करते हैं रिमूव एरोज। तो इसके बाद मैं और एक ट्रिक से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि इसके अंदर का सभी फॉर्मूलाज और सेल के जो रेफरेंस है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो उसके लिए एक्सेल ने और एक ऑप्शन दिया आपके लिए, यहाँ पे ऑच विंडो ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑच विंडो ऑप्शंस की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको ऐड ऑच। तो ये ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे ये रेंज। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, जितनी फॉर्मूलाज और सेल्स है उसी रेंज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, या फिर आप पूरा भी रेंज ले सकते हैं, नो इश्यूज। आप पूरा रेंज लेंगे, ऐड कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन से सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला टाइप है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं इसे नीचे ले लेता हूँ और आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ जरा। ये देखिए, मैं यहाँ पे जूम करके आपको बता देता हूँ कौन से सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा उसका रिजल्ट है। शीट 1 है, शीट का नाम, बुक का नाम, यहाँ पे टोटली विंडोज के अंदर का डिटेल्स आ रहा है। आप नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट कीजिए पूरा, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके और डिलीट ऑच, इस तरह से आप पूरा सिलेक्ट करके इसको डिलीट ऑच बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड ऑच पे क्लिक कीजिए। आपको जो फॉर्मूलाज ऐड करना है, जो सेल ऐड करना है, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए वापस, और आप देखना चाहते हैं इसके बीच में जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ऐड ऑच विंडो ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं कौन से सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला है। और साथ में मैंने आपको बताया कि ये रिलेशंस किस तरह से होगा, ट्रेस प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला प्रिंट के अंदर चाहिए, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि जब मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे फॉर्मूला प्रिंटिंग में चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू दिख रही है और मुझे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो फॉर्मूला अगर आपको प्रिंटिंग में चाहिए तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल और टिल्ड की यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कौन सी रहती है। एस्केप के नीचे एक बटन है, उसको टिल्ड बोलते हैं, और उसे आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शो फॉर्मूलाज ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद अगर आप प्रिंट करते हो दोस्तों तो आपको प्रिंट में ये फॉर्मूला दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ,
प्रिंट में ये फॉर्मूलाज इस तरह से आ जाता है। अगर आप वैल्यूज की जगह फॉर्मूलाज प्रिंट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है, या सभी फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं सेल के अंदर का, तो भी कंट्रोल और टिल्ड की आप प्रेस करके इस तरह से शो और हाइड कर सकते हैं। उसी की से शो होता है, उसी की से हाइड होता है। दोस्तों इसे अगर की आपको याद नहीं रहती है तो आपको उसके लिए ऑप्शन है शो फॉर्मूलाज। सो शो फॉर्मूलाज ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे माउस लेके आना है ऊपर कॉर्नर पे, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और शो फॉर्मूलाज ऑप्शंस में क्लिक कीजिए। आपको यहाँ से भी वो बिना टिल्ड बटन से भी यहाँ पे मिल रहा है, कंट्रोल टिल्ड करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से आपको पता है तो यहाँ से कीजिए, वो इजी लग रहा है तो वो इजी कीजिए। तो ये एक फॉर्मूलाज के अंदर के ऑप्शंस थे जिसमें मैंने बताया आपको ट्रेस प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस क्या करता है, एरोज को किस तरह से रिमूव करना है बाद में फिर से, और वॉच विंडो क्या होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये आपके एक्सेल के सेल के रिलेशंस बताता है कि कौन से सेल के अंदर किस तरह से फॉर्मूला दिया और उसको किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, कौन से सेल के अंदर किसका रिलेशन है। तो रिलेशन सेल का अगर शो करना है, फॉर्मूलाज का रिलेशन शो करना है, तो फॉर्मूलाज है जिसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो कैसे लगा दोस्तों ये लेक्चर आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सेल के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।